हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग। और आप सभी को जैसा पता है कि हम कर रहे हैं बड़ी एनर्जी से बच्चों एमसीक्यू सीरीज। और एमसीक्यू सीरीज में आप केमिस्ट्री का आज पार्ट 6 देख रहे हैं। मीन्स हम केमिस्ट्री के इंडिविजुअल चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद हम फुल चैप्टर्स कर रहे हैं, मतलब तीनों चैप्टर को एक साथ। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर तरीके से वीडियो वॉच करें, आंसर्स को समझें। और नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा से आप बोलें, कमेंट में लिखें कि सर इस क्वेश्चन को आप री एक्सप्लेन कर दें, तो हम कल वीडियो में उसे री एक्सप्लेन भी कर देंगे। क्लियर? तो प्रॉपरली वॉच जरूर किया करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पार्ट 6 केमिस्ट्री। बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए आर क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको इंपोर्टेंट डालिए आप। क्लियर? और इंपोर्टेंट में ए आर क्या कह रहा है, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट। और देखिए रटना नहीं होता, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। Zn जब H2SO4 से रिएक्ट करेगा पक्का ZnSO4 बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। और ये क्या कह रहा है, इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बिल्कुल सही है, तो मुझे ए आर बिल्कुल सही दिखा, आपको भी सही देखा। जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। Zn जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ये भी सही है विनय सर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आर भी सही है। बट क्या आपको आर से ए का आंसर मिला, रीजन मिला? मुझे तो नहीं लगता रीजन मिला, उसने स्टेटमेंट अलग दे दिया। तो इसलिए आप कौन सा टिक लगाएंगे, जल्दी बोलिए। ए और आर बोथ आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, द करेक्ट चॉइस इज बी। अब समझ में आया कि नहीं आया बताइए? समझ में आया ना? देखिए आर कैसे पता चलेगा कि ए का ही, देखिए ए को आप क्वेश्चन मान लीजिए और क्वेश्चन मानने आर मानिए इसका आंसर। अगर आपको आंसर सेटिस्फाई लगे कि हाँ ए के आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है, तब आप कर सकते हैं, तब आप ए वाला ऑप्शन लगाते हैं। क्लियर बच्चों? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक और अच्छा क्वेश्चन इंपोर्टेंट डालिए मेरे बच्चों। MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus Cl2 plus 2H2O। ओके, तो बच्चों ये कह रहा है रेडॉक्स रिएक्शन है, तो भाई देख लेते हैं इसे। ओके, तो MnO2 HCl gives MnCl2 Cl2, काफी बार कराया है मैंने क्वेश्चन, आपको आता होगा। MnO2 से MnCl2, आपको ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया तो रिडक्शन हो गया, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl से बच्चा Cl2 बन गया, HCl से Cl2 मतलब क्या निकल गया, Cl मतलब हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन का निकलना, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। पक्का? तो अब आपको क्या कह रहा है, MnO2 ऑक्साइड्स HCl2 Cl2। MnO2 बिल्कुल सही है, ऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर रहा है, सही से नहीं लिखा इसने, ऑक्सीडाइज्ड होगा। ओके, HCl2 Cl2 एंड गेट रिड्यूस टू MnCl2, बिल्कुल सही है। तो बच्चों रिडॉक्स भी है और रीजन भी सही दिया है, तो आपका करेक्ट चॉइस ए आ गया। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ रहा है ना? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? वेदांश आप बहुत अच्छे हैं, बट अपने दोस्त को गाइड करिए, उसका गलत फेवर मत करिए। फेवर करेंगे तो उसे लगेगा मैं होशियार होता जा रहा हूं, नहीं। एक अच्छे दोस्त की यही आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो अपने फ्रेंड्स को हमेशा करेक्ट और रॉन्ग में डिफरेंस बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्लियर बच्चा? आप बहुत अच्छे हैं, मैं चाहता हूं कि आपका दोस्त भी बहुत अच्छी मेहनत करे और अच्छी तरह से पढ़ाई करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक और ए आर है। आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं, इंपोर्टेंट डालिए। ओके, तो मैग्नीशियम रेवन कीप्स ऑन बर्निंग इन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन। भाई बिल्कुल सही कह रहा है, अगर हम नाइट्रोजन के जार में Mg रिबन डाल दें तो वो जलता रहेगा, है ना? तो कैसे?
तो ये बात तो सही है, ए तो सही दिख रहा है। अब आर में क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 एंड दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अरे भाई सबको कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा बोलो दिख रहा है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन है और जलता भी रहता है। तो इस तरह से आपका सारे ऑप्शन ए भी सही है, आर भी सही है और टिक भी सही है। तो द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ये देखते हैं, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट, कंबशन और कॉम्बिनेशन। हीट कब निकलती है? तो हीट निकलती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। और यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी दिख रही है आपको? कंबशन रिएक्शन। तो द करेक्ट चॉइस कौन सा होगा? सी। सबको आ गया मेरे बच्चों? पक्का आ रहा है ना? क्लियर? प्रेम भाई प्रेम से पढ़िए, दिमाग चलाइए, नहीं तो आपको सारे ऑप्शन एक जैसे देखेंगे बेटा। आपके भले के लिए बोल रहा हूं मैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ये टफ क्वेश्चन है, 90% बच्चे गलत करके आएंगे पेपर में। तो आइए कंसेप्ट सिखाता हूं। H2S, I2, 2HI और S। H2S से क्या बनना है आपका? S। क्या हट रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का हटना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। I2 से क्या बनना है? HI, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजन का एडिशन दैट इज रिडक्शन, दैट इज ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमसे कह रहा है सिलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन दिख रहा है बच्चों आपको? I2। द करेक्ट चॉइस इज ए। अब देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ तभी तो आप कर पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे, तभी आप सारे क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ओके बच्चों, सबको आया? पक्का आ रहा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6, when green colored ferrous sulfate crystals are heated, color of the crystal changes because। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ढंग से सीखना। क्लियर? कलर क्यों चेंज हुआ? एक्चुअल में जो क्रिस्टल्स होते हैं ग्रीन कलर के, FeSO4.7H2O, जब हम इसे हीट करते हैं तो बच्चों FeSO4 अलग और 7H2O अलग, इस तरह से वाटर लॉस हो जाता है। वाटर लॉस हो गया और फिर जो FeSO4 बना है हीट करने से, Fe2O3 और SO2 और SO3। तो देखिए SO2 और SO3 बनने से कलर पे थोड़ी असर पड़ा, तो COD नहीं होंगे। फेरिक ऑक्साइड भी बना, बिल्कुल सही है, फेरिक ऑक्साइड बना, बट कलर जो चेंज हो रहा है, वो पूछ रहा है कलर किसकी वजह से चेंज हुआ? तो कलर चेंज हुआ, इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सबको आ गया कि नहीं आ गया? ओके, नॉट ए। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया बच्चों मेरे? बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, what is observed when a solution of potassium iodide is added to silver nitrate solution? इसे 100% क्वेश्चन लिख देना, जरूर आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, लिख के दे रहा हूं। आइए, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3, Ki पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर? एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अब कौन सी रिएक्शन होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो AgI प्रेसिपिटेट और KNO3 सॉलिड, एक्वस। सिल्वर के सॉल्ट कैसे कलर के होते हैं बच्चों? कैसा प्रेसिपिटेट बनाते हैं? वाइट। तो द करेक्ट चॉइस इज वाइट प्रेसिपिटेट। तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये गलत है। वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है। नो येलो प्रेसिपिटेट, नो AgI इज सॉल्युबल। सबको आ गया? सबको आ गया बच्चों?
पक्का? चलिए, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक और टफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, क्लियर? ओके, तो भैया इस क्वेश्चन में पीवीएस है, रिएक्ट कर रहा है ओजोन से और PbSO4 बना रहा है। चलिए मुझे बता दीजिए PbSO4 को जो लिखा है इसमें क्या गलती प्रिंट करने में हुई है? कौन कौन बताएगा? केमिस्ट्री वाइज क्या मिस्टेक देख रही है आपको, बता सकते हैं? टाइम दे रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1, क्विक। देखिए गलती नंबर फर्स्ट, कभी भी पी पहला लेटर बड़ा, PB है ना, एक ही एलिमेंट है लेड, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, सेकंड शुड बी स्मॉल। अब एस कैपिटल होना चाहिए, O कैपिटल होना चाहिए और 4। समझ में आया? तो ये मिस्टेक थी, अब आपको पता चल गया। और PbS रिएक्ट कर रहा है ओजोन से, O3। आइए O3 देखते हैं। अब इसे बैलेंस करना है हमें। PB कितने दिख रहे हैं आपको? 1, यहाँ पे PB 1, क्लियर? S कितना? 1, S कितना? 1, O3 सब बराबर। अब ऑक्सीजन में लफड़ा है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 4 का कर दिया, पक्का? और यहाँ पे 3 का। अब चेक करिए, PB कितने? 1, यहाँ पे PB 3, तो 3 आ जाएगा। अब रीचेक कर लीजिए आप, PB 3, PB 3, S3, S3, O12, O12, सबको आ गया? बोलो बच्चों, यस रजवानी, बोलो बच्चों, पक्का? तुषार बंसल, अनुज बंसल, क्लियर? बोलो रेयर्थ कुलश्रेष्ठ, ढंग से करिए। तो बच्चों हमसे कह रहा है कि एज पर द बैलेंस्ड इक्वेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ PbS। तो भैया PbS के लिए है ना, तो 4O3, क्लियर? समझ में आ गया सबको? पक्का आ रहा है ना? तो बैलेंस कर दीजिए, तो आपका आ गया PbS। तो कितने आए? 4 आए ना? पक्का? चलिए, करेक्ट चॉइस इज A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस? तो ZnCuSO4, ZnSO3, SO3 कह रहा है, और Cu ZnSO4 बनेगा, और ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि कॉपर Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। KBrCl2 KCl L है और Br2, ऑब्वियसली Cl है, वो Br को क्या कर देगा? डिस्प्लेस, क्योंकि FCl Bri ऊपर से नीचे आते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है मेरे भाई। समझ में आया? पक्का? तो ये भी पॉसिबल है। MgFe को डिस्प्लेस कर देगा, ZnMg को नहीं कर पाएगा, तो थर्ड इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया सी? और इजी क्वेश्चन था, सबको आता होगा, पक्का? ढंग से आ रहा है ना? बोलो इप्सित आ रहा है बेटा, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? अब ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी रिएक्शन कौन सी है। तो आपको ये पता है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दिस इज फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, और दिस इज तो कॉम्बिनेशन है तो वैसे ही हट गई, और दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज D। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया ना? गुड क्वेश्चन डाल दीजिए, काफ़ी बार पेपर में आया है। पक्का आ गया? बोलो ठीक।
अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन, ओ हो गेव CO2 एंड वाटर। कितने अच्छा क्वेश्चन है। इट शोज दैट रिजल्ट्स आर विद द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोएफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ढंग से सीखना। C2H6O2 कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, CO2 और H2O। क्लियर। जब भी किसी चीज को जलाते हैं CO2 और वाटर बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, यहाँ पे कार्बन 1, तो हमने 2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए। H6 है, यहाँ पे H2 है, 3 लगा दिया। क्लियर। अब क्या दिख रहा है आपको, इधर ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 4 और 3 7 7, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं बच्चों आपको, केवल 2। अब 2 को 7 करना है विनय सर, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 7/2 से। C2H6 प्लस 7/2O2 गिव्स 2CO2 और प्लस 3H2O। अब वैसे तो मैंने बोला कभी भी नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, बट उसने क्योंकि नंबर दिया हुआ है ये, तो हमें 7/2 लिखना होगा। द करेक्ट चॉइस इज डी। अब वैसे इसको हम पूरा होल नंबर में लिखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2C2H6, क्लियर, 7O2, 4CO2 और 6H2। सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने कराया, सबको आ गया। और नहीं आया तो आप लिख दिया करें कि सर इस क्वेश्चन को आप रिपीट कर देना कर, तो मैं आई विल डू दिस अगेन। क्लियर, बोलो सबको आ गया कि नहीं आ गया, पक्का आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। आज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अ पाउडर सॉल्ट एक्स इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब वाज हीटेड दैट इवॉल्व्स ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड येलो रेसिड्यू लेड ऑक्साइड। आंख बंद करके ब्राउन फ्यूम्स हमने एक ही रिएक्शन में किए हैं, किस में किए हैं, NO2 की और O2 और PbO। किसी को याद होगा, दिस इज PbNO3 का होल ट्वाइस। सबको समझ में आ रहा है बोलिए, पक्का बोलिए, आ गया, ढंग से आ रहा है। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हमसे कह रहा है सॉल्ट एक्स, बैलेंस खुद कर लेना। सॉल्ट एक्स क्या है, दिस इज लेड नाइट्रेट। ये क्वेश्चन है ना, इतना इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना बोर्ड के लिए, इसके बिना बोर्ड वाला आपका पेपर सेट नहीं करेगा, नहीं तो आपकी सेटिंग खराब है पढ़ाई में। समझ में आ गया, तो ये जरूर आ रहा है। और द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों, जल्दी से बोलिए। क्लियर, प्रॉपर ढंग से समझिए चीजों, कितने धीरे धीरे बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 फिर आ गया। अ रेडिश ब्राउन कलर्ड मेटल यूज इन इलेक्ट्रिक वायर। जैसे ही रेडिश ब्राउन दिखता है तुरंत कॉपर दिमाग में आ जाता है, और इलेक्ट्रिक वायर में काम आता है, सबको पता है। व्हेन पाउडर्ड एंड हीटेड स्ट्रांगली इन एन ओपन चाइना डिश इट कलर टर्न्स ब्लैक। पक्का ब्लैक हो जाएगा। क्लियर। अब व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस ब्लैक सब्सटेंस इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कलर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द मेटल एंड ब्लैक कलर्ड सब्सटेंसेस आर। आई Cu हो गया वो, O2 से रेक्ट Cu। क्लियर, सबको आ रहा है। दिस इज ब्लैक कलर का, दिस इज ब्राउन, साइनी ब्राउन या रेडिश ब्राउन एक ही बात है। अब जो हम कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करा दें तो आपका H2O बन जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। मतलब ब्राउन कलर वापस से कैसा हो जाएगा, सॉरी ब्लैक कलर, एक मिनट, ब्लैक कलर वापस से बच्चों कैसा हो जाएगा, ब्राउन। तो अब क्या कह रहा है कि X क्या है, मेटल, मेटल हो गया आपका कॉपर, अरे ये तो दिल बन गया, कोई बात नहीं, हार्ट बन गया भाई। और ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस आपको क्या दिख रहा है, कॉपर ऑक्साइड। द करेक्ट आंसर इज सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। सबको आ गया, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ओके, एक और गुड क्वेश्चन। अ मेटल M रिएक्ट्स विद एन एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब देखिए
इस क्वेश्चन को तो देखने की जरूरत भी नहीं है, तुरंत आएगा। एम है एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एसिड मतलब H पॉजिटिव से, और क्या पैदा कर रहा है, M3 पॉजिटिव आयन। अब 3 पॉजिटिव आयन कैल्शियम बनाता है, नहीं। बेरियम बनाता है, नहीं। पोटेशियम बनाता है, नहीं। आंख बंद करके कौन बनाता है, एल्युमिनियम बनाता है। मैं रिएक्शन भी लिख दे रहा हूँ, Al प्लस HCl गिव्स AlCl3 और प्लस H2। तो यहाँ पे कौन सा मेटल हो गया बच्चों, जल्दी बताइए। दिस इज Al, तो मेटल M हो गया B। सबको आ गया कि नहीं आ गया? गुड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबको आ गया बच्चों? बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, करूँ? करने में कुछ नहीं है। तो देखिए अब Al1 है, Al1 है, Cl3 है, Cl1। अब मैं 3 लगा दूंगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने, 2 है ना। तो अब हमने यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 2 हाइड्रोजन इधर 1, तो 2 लगाएंगे तो Cl इधर 3 है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। 3 लगाया, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6 लगा दिया, 6 हाइड्रोजन हो गया बराबर। अब 6 Cl, यहाँ पे 3 Cl, 6 यहाँ पे 6। सबको आ गया? ओके बोलो। अरे जरूरत ही नहीं थी। अब ये चलो ऐसे हो गई, ये भी बैलेंस है। अब आप चाहें तो इसे कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा बताइए, बोलिए। 3 से कट जाएगा ना ये सब, तो 2Al प्लस 3HCl गिव्स 2AlCl3 प्लस क्या, H2। ये क्या हो रहा है, 3 2 जा 6, 6 डिवाइड हो, देखिए 6Al 6Al 6H 6H 6Cl। हा, गलती तो ये हुई ना, यहाँ पे 3 और 2 है, तो 3 2 जा 2 आएगा, यहाँ पे 2 2 2 इधर आएगा। दिस इज द राइट। क्लियर? अब नहीं कटेगा, अब सही, अब चेक कर लीजिए। सबको आ गया? क्लियर? पक्का? चलिए, तो एल्युमिनियम मैंने बैलेंसिंग बता दी, 2Al 2Al 6H 6H और जैसे 6Cl 6Cl। क्लियर? इसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि अब नहीं कट रहा है। क्लियर? बैलेंसिंग आ गई होगी सबको। क्वेश्चन नंबर 15, A और R। ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट्स क्लोरीन व्हेन केप्ट इन एटमॉस्फेयर। बिल्कुल सही बात बोली है भैया इसने। ब्लीचिंग पाउडर को जब हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो CO2 से रिएक्ट कर लेता है ना, और क्या बना लेता है, CaCO3, और जो इसमें क्लोरीन अवेलेबल होती है वो बाहर निकल के भाग जाती है ना, इसलिए इसमें से अजीब सी स्मेल आती है। तो A सही है, ओके बच्चों। और CaOCl2 react with CO2 present in atmosphere to form CaCO3 एंड क्लोरीन गैस। क्लियर? तो बिल्कुल सही है बच्चों। तो क्या हुआ, R भी सही है आपका, और A और R दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो द करेक्ट चॉइस है A। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ रहा है ना? बोलिए। नमन चौधरी, आप हीरो हैं, रियल हीरो। आपको पता है बच्चों, अभी भैया की तबीयत खराब थी, फिर भी बहुत पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी टफ टाइम होता है, हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। लाइफ में हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये नहीं कि यार मेरी तबीयत खराब थी, तो ऐसा नहीं है भाई के साथ। भाई बहुत पढ़ता है। ताली बजा दीजिए नमन चौधरी भाई के लिए, सारे बच्चे जल्दी से। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस। आइए, सबको पता है, ये तो लर्निंग क्वेश्चन है, सही है। फिनोप्थलीन बिकम्स पिंक इन NH2OH, NH2 नहीं होगा, NH4OH। आपको पता है बेस में फिनोप्थलीन पिंक हो जाता है, ये भी सही। बट इसमें क्या है क्या आपको रीजन पता चला कि ए का रीजन, तो इसलिए ए और आर ट्रू है, बट आर एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्लियर? तो द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेन।
हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। वैसे तो बच्चों एक और फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, बट इसने हाफ ऑप्शन नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन काम आएगा? 2, द करेक्ट चॉइस इज डी। आपको इनके नाम आते हैं? कौन कौन बताएगा? जिप्सम, इसका कौन कौन बताएगा? पॉप, पॉप जानते हैं आप? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? कौन कौन पेरिस घूमने गया आज तक? अच्छा चलिए बता दीजिए, पेरिस किसकी कैपिटल है? देखते हैं किस किसका जी के भी अच्छा है। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, नीटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? ओ माय गॉड, अरे विनय सर, नीटल स्टिंग तो फॉर्मिक एसिड का सोर्स है, फॉर्मिक एसिड मिलता है। अरे विनय सर, इसमें तो कोई फॉर्मिक एसिड का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा हमें। क्वेश्चन गलत है विनय सर, क्वेश्चन गलत है, काट दीजिए ना भैया ना। याद रखिए, फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम है और इसका आईयूपीएसी नेम होता है मीथेनोइक एसिड, जो आप डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड सेकेंड टर्म में, आईयूपीएसी। अच्छा, किस किस को आईयूपीएसी की फुल फॉर्म आती है? चलिए बताइए, कमेंट में डालिए। द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया बच्चों? पक्का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, द एच पॉड, ये थोड़ा टफ और थोड़ा रेंज से बाहर कह सकता हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ, समझना। द एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 × 10⁻⁵। देखिए, जब एच पॉजिटिव कंसेंट्रेशन दी है, बाई चांस, वैसे अगर ऐसा पेपर में आएगा नहीं, फिर भी आए तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, जो 10 की पावर है, जो 10 की पावर है वही पीएच की वैल्यू है। जो 10 की पावर है वो पीएच की वैल्यू है, तो पीएच कितना आ जाएगा? 5 प्लस में वैल्यू होती है। क्लियर? सबको आ गया? अब द सॉल्यूशन इज, पीएच 5 है, पीएच 7 से लेस देन है, लेस देन है तो पक्का क्या होगा? एसिडिक। अच्छा क्वेश्चन था, बट रेयर आएगा पेपर में, रेयर आएगा तो कुलश्रेष्ठ बन जाएगा, रेयर कुलश्रेष्ठ। क्लियर? पक्का? चलिए, बहुत अच्छी तरह से डाल दीजिए इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट रेयर बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर? अब आपको पीएच पता है, वाटर न्यूट्रल होता है, पीएच क्या होगा? 7। एसिडिक एसिड आप सभी को पता है वीक एसिड होता है, और HCl उसके स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वीक एसिड मैं लिख दे रहा हूँ, और दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? तो बच्चों अब बोलो, और दिस इज न्यूट्रल। तो क्या देख रहा है आपको? आपको देख रहा है कि सबसे कम पीएच किसका होगा? सबसे कम, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर कह रहे हैं ना, तो सबसे कम पीएच भैया आपको दिख रहा होगा, सबसे कम HCl एसिड का होगा। क्यों होगा HCl एसिड का? कोई बताएगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच सबसे कम होगा, तो दिस इज HCl एसिड, देन वाटर, और ना 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 ना, अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर, पीएच 7, इसका 1-2 के आसपास, और इसका 5-6 के आसपास, तो वाटर का 7 है भैया, वाटर का सबसे ज़्यादा होगा, वाटर का सबसे ज़्यादा होगा पीएच यहाँ पे, तो भैया वाटर का सबसे ज़्यादा, तो इसमें मुझे किसी में दिखाई नहीं दे रहा, तो इस क्वेश्चन को एरो इसने क्या कर दिए हैं बच्चों? अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ कह रहा है, पीएच थोड़ी यार, सॉरी, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? HCl एसिड है ना, फिर एसिडिक एसिड और वाटर। द करेक्ट चॉइस इज ए। पीएच के टर्म में नहीं पूछ रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ के टर्म में पूछ रहा है। सबको आया? पक्का? बोलो बच्चों, पीएच के टर्म में पूछता तो ये वाला ऑर्डर होता। आइए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन द मेटल सच एज आयरन, सिल्वर एंड कॉपर आफ्टर कोरोजन विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयरन पे सबको पता है ब्राउन कलर की होती है, सिल्वर पर ब्लैक कलर की, और कॉपर पे ग्रीन कलर की। क्या आपको इन तीनों की लेयर के नाम पता है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी से। ओके, और जो बच्चा सबसे पहले कमेंट देगा मतलब बहुत अच्छा बच्चा है। और ब्राउन, ब्लैक और ग्रीन, द करेक्ट चॉइस इज ए। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया?
क्लियर? इन तीनों के फॉर्मूले लिख दीजिए लेयर के, बताऊं मैं आपको? चलिए, अगर आपने लिख दिए हैं तो ये रस्ट बनेगा Fe2O3.XH2, दिस इज ब्लैक Ag2S, और दिस इज CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, सॉरी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड? अभी बताया था, CuO पर हाइड्रोजन गैस पास करा दी, Cu और प्लस H2O, तो ये ब्लैक था और ब्लैक से क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया, बोलो बच्चों? सबको आ रहा है ना? पक्का आ रहा है मेरे बच्चों, बताओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शंस आर करेक्ट? Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जब भी करें ना तो पहले पढ़िए मत, पहले आप करिए। Fe से Fe3O4 बन गया, Fe3O4 ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। H2O से H2 बनना है, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? तो अब आ जाइए, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, तो भैया फर्स्ट तो सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, भैया वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही कह रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, नो। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही। तो द करेक्ट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। अब क्या इस क्वेश्चन को आप बिना कंसिडर किए कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो अब आपको आ गया फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। गुड क्वेश्चन डाल दीजिए, सुपर्ब क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस वाटर। अरे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं यार, ढंग से समझो। O2 प्लस H2 गिव्स H2O। क्लियर? अब देखिए, O2 से क्या बनना है, H2O, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2 से क्या बनना है, H2O, दोनों मम्मी पापा का एक ही बच्चा पैदा हुआ है ना, H2 से H2O मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? अब आ जाओ, तो द अबव रिएक्शन इज एग्जांपल ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, सही है भैया। रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, सही है भैया। रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, गलत है भैया। रिडक्स रिएक्शन, सही है भैया। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, अगेन द करेक्ट आंसर इज डी। गुड क्वेश्चन, डी। क्लियर? और डी से बात करते हैं दादी, दादी माँ की। आप में से कौन कौन से बच्चे हैं जो अपनी दादी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं? बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा। कौन कौन से बच्चे हैं जल्दी से, और उनकी हर बात को मानते हैं? चलिए देखते हैं। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय। क्वेश्चन नंबर 25, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हार्डन्ड बाय। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे हार्ड होता है? तो आपको मैं बता दूं, ये रिएक्शन CaSO4 डॉट हाफ H2O, इसमें डालेंगे वाटर, तो आपका बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O, दैट इज क्या बन जाएगा, जिप्सम, और दिस इज पॉप। क्लियर? तो कंबाइनिंग विद वाटर सही है, ड्यू टू फॉर्मिंग जिप्सम सही है, नॉट सिलेक्ट लाइम, द करेक्ट चॉइस इज डी। ओके, समझ में आ गया सबको? पक्का डी। अगेन दादी, बोलो बाबा अम्मा की जय। क्वेश्चन नंबर 26, ओके, AR है। चलिए आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूँ इसको, काफ़ी सारे AR करा दिया आज मैंने, आप खुद करेंगे, देखते हैं कौन कौन कर रहा है। टाइम दे रहा हूँ, 10, 7, 5, 2, 1। क्लियर? चले। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने नंबर लिखे इनमें से कोई किसी का लकी नंबर है तो जल्दी बताइए कि सर इसमें से मेरा ये लकी नंबर है। चलिए देखते हैं बच्चों कौन कौन बताएगा।
क्वेश्चन नंबर 27, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं दोबारा से करा दे रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ, तो बच्चों इधर देखना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो रॉड होती हैं, एक पॉजिटिव से जुड़ी होती है और एक नेगेटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव। जो पॉजिटिव से जुड़ी होती है उसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव से जुड़ी होती है उसे कैथोड कहते हैं। बस ये है। तो भैया पॉजिटिव चार्ज एनोड और नेगेटिव चार्ज कैथोड, ये गलत है। तो थर्ड और फोर्थ इज द आंसर, थर्ड और फोर्थ इज द आंसर, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बोलो बच्चों, आ गया मेरे बच्चों? अच्छा तरह से आ रहा है ना? पक्का आ रहा है ना? बोलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, when zinc is added to an aqueous solution of iron second sulfate no changes observed। तो Zn प्लस FeSO4 चेंज होगा भैया, ZnSO4 प्लस Fe। तो भाई Zn ज़्यादा रिएक्टिव है, Fe को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और खुद ZnSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो A तो गलत है, R इसका सही है। तो ए गलत, आर सही, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, द करेक्ट चॉइस इज डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट। बोलो पक्का आ रहा है ना? भावेश हॉट चंदानी, मार्क्स भी हॉट आने चाहिए, कोई आपके मार्क्स की रेंज को छू ही ना पाए क्योंकि बहुत हॉट होंगे। क्लियर? चलिए 29, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब क्वेश्चन की रेंज अच्छी हो जा रही, गुड, इंपोर्टेंट। अब हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी आर शोन बाय सॉल्यूशन बी। बी यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? pH 11 है तो पक्का स्ट्रॉन्ग बेस होगा, या बेस होगा सीधा सीधा। क्लियर? अब इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द गिवन सब्सटेंस, इन सब में तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये फैक्ट है, सही है। इट इज यूज्ड इन एंटासिड। हाँ एंटासिड काम में ला सकते हैं, बट याद रखिए 14 वाले को काम में नहीं लाते, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो NaOH वाला, तो इसको काम में ला सकते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस। इट टर्न्स लिटमस पेपर टू ब्लू, वैसे रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू पक्का कर देगा, क्योंकि बेस है और बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अब सारे क्वेश्चन अच्छे आएंगे। अ स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन बॉइलिंग ट्यूब, सी स्मेल्ट, उसे कुछ स्मेल आई, फ्यूम्स ऑफ पंजेंट गैस, शो कलर ऑफ फेरस सल्फेट डिसअपियर। व्हाई डज द कलर ऑफ क्रिस्टल डिसअपियर? है ना, कलर क्यों निकला, क्यों कलर डिसअपियर हो गया? अब इसमें देखिए वाटर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ही नहीं दिया, जबकि अभी इससे पहले हमने किया उसमें दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग चॉइस लानी हो। अब यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ है फेरस सल्फेट का, बिल्कुल सही है। इवोल्यूशन ऑफ SO2 है, बिल्कुल सही है। फॉर्मेशन ऑफ फेरस ऑक्साइड Fe2O3 है ना, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनता है बच्चों, Fe2O3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड नॉट फेरस ऑक्साइड। तो द करेक्ट चॉइस है डी, बोथ ए एंड सी। सबको आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना, और दिस इज 100% क्वेश्चन। क्लियर? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। देखते हैं, ढंग से समझेंगे। ऑन एडिंग 3-4 ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर टू द अननोन colorless solution PQ are taken separately 3 test tube as shown in the following diagram। प्रियंक दीक्षित PDY, बोलो बाबा अम्मा की जय। That the color changes to green in P, red in Q and violet in R। P में ग्रीन, Q में रेड, और तो भैया ये तो बेस हो गया, ये एसिड हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, न्यूट्रल हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pH। अब ये वो क्वेश्चन आ गया ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो भैया सबसे ज़्यादा होगा R का, फिर होगा P का, और सबसे कम होगा Q का। अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, और एक क्वेश्चन मुझे लगता है आपके पेपर में आएगा। किस किस को आ गया समझ में? सबको आ गया?
पक्का आ गया। यूनिवर्सलिटी टेबल याद होनी चाहिए, कौन से किसके संग कलर देते मैंने आपको बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 32, स्टडी द फ्लो चार्ट। हल एक और गुड क्वेश्चन, श्योर शॉट। अब देखिए सोडियम सॉल्ट है इन चारों में से कोई सा जो डाइल्यूट HCl के संग रिएक्ट करके गैस भी और NaCl और वाटर निकाला है और लाइम वाटर के संग व्हाइट प्रेसिपिटेट कर रहा है। अबे यार, तो पक्का एसिड के संग कौन सा सॉल्ट रिएक्ट करेगा? सल्फेट तो करेगा नहीं, सल्फेट नहीं करेगा। बाइकार्बोनेट कर सकता है, तो इन तीनों में से कोई सा हो सकता है? ए हो सकता है, ए हो सकता है, ए। अब बी पे आ जाइए, गैस भी लाइम वाटर को मिल्की कर रही है तो H2 होगा नहीं, SO2 अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है, CO2 व CO। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट सी कौन होता है? CaCO3। द करेक्ट चॉइस इज ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए, द बेस्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लगता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में जरूर होगा। क्लियर? पक्का? सबको आगे कि नहीं आया? जिसको नहीं आया वो रोकेगा, लिख देगा सर कल आप इसे रिपीट कर दें, बोला करिए, लिखा करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन एलिमेंट एक्स विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13 है। प्रोटॉन नंबर 13 है तो एटॉमिक नंबर भी आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? तो इसका एटॉमिक नंबर 13 हो गया। 13 होता है एल्यूमिनियम का 283 और इट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल सही है। इट्स वैलेंसी इज 3, सही है। द फॉर्मूला, अगर इसका फॉर्मूला बनाए हम तो एक्स मान लेते हैं, एक्स दिया है 3 और Cl की वैलेंसी 1 क्रॉस मल्टीप्लाई XCl3, ये भी सही है। भैया तीनों स्टेटमेंट सही हैं तो द करेक्ट चॉइस है डी। सुपर्ब क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देंगे जरूर, पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पक्का आ गया? पक्का बोलो बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ होमवर्क, देखते हैं अगर नहीं आएगा तो कल पूछना मुझसे। सबको आ गया यहाँ तक? अरे बोलो बच्चों, सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ रहा है? ढंग से देखिए क्वेश्चन नंबर 35। ओके बैलेंसिंग आ गई। ओके बैलेंसिंग खुद करेंगे आप। Be2C XH2O YVEOH का होल ट्वाइस और CH4। अब देखिए CH4 है, C एक ही दिया हुआ है, C एक दिया हुआ है। क्लियर? और B 2 दिए हुए हैं तो B यहाँ पे कितने आएंगे? बाई कितना हो जाएगा? बाई कितना हो जाएगा बताइए? 2 करके देखते हैं, 2/2 है ना। चलिए बाई 2 हो गया तो फटाफट से बाई 1 ये वाला हटा दो और ये वाला हटा दो, भागो 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 ऐसे। अब इन दोनों में लड़ाई हो रही है। अब आ जाइए बस x कितने हैं यहाँ पे? 2 और x कितने हैं यहाँ पे? 4 है ना। अब ढंग से देखना। क्लियर? तो 2 2 जा 4, बोलो व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ x एंड y? x और y, तो 2 और 2 की हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4 और 4 8 हो गए, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है हमारी? ऑक्सीजन कितनी दिख रही है आपको? ऑक्सीजन 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी दिख रही है बच्चों? 2। क्लियर? बोलो समझ में आया सबको? तो बच्चों आपका 2 और 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई 4। क्लियर आ गया? पक्का आ रहा है? 4 और यहाँ पे क्या है बच्चों आपका? तो बच्चों x तो 4 आ गया, 2 2 जा 4, तो हमें यहाँ पे लगाना होगा x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। द करेक्ट आंसर आ गया आपका डी। सबको आ गया कि नहीं आ गया बताइए? दिस इज रॉन्ग। सबको आ गया बच्चों? पक्का आ गया? यस और नो बोलिए। गुड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, वाई इज हाइड्रोजन परऑक्साइड केप्ट इन कलर्ड बोतल? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए। H2O2 जो होता है वो डिकम्पोज हो जाता है H2O में और ऑक्सीजन, है ना, लाइट की प्रेजेंस में ऐसा हो जाता है। इसलिए
हमें इसे डार्क कलर्ड बोतल में रखना चाहिए। कभी कभी पूछ लेता है, थोड़ा सा रेंज से बाहर है बट पूछ लेता है, इसलिए मैंने दिया। डार्क कलर्ड बोतल्स में रखेंगे तो लाइट एंट्री नहीं कर पाएगी, लाइट नहीं जाएगी, तो इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा और ये प्रोटेक्ट रहेगा, बिकॉज इट डिकम्पोज इन टू वाटर एंड ऑक्सीजन इन द लाइट। द करेक्ट चॉइस इज बी। गुड क्वेश्चन डाल दीजिए। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का आ गया? पक्का। क्वेश्चन नंबर 37। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। ओ राघव भैया की जय बोलो। राघव भैया ने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया। अब बताना है द टीचर लेवल्ड टू गैसेस इवॉल्व एट एक्स एंड वाई। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने बहुत बार कराया। अब देखिए, एनोड और कैथोड आपको पता है, ये आपका वॉल्यूम वाइट वाइट ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम दिख रहा है ना? तो पक्का ये हाइड्रोजन होगी। और वैसे भी याद रखिए, कैथोड पे हाइड्रोजन होती है और एनोड पे ऑक्सीजन होती है। क्लियर? बस तो आ जाइए। तो इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन बताने, द गैस एक्स इज हाइड्रोजन। एक्स कहाँ है भाई? ये नहीं भैया, ये तो गलत है। एक्स ऑक्सीजन है। द एक्स इज ऑक्सीजन एंड गैस बाई इज हाइड्रोजन, सही है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इन टेस्ट ट्यूब इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड, ये भी सही है, क्योंकि फॉर्मूला होता है वाटर का 2H2O, है ना? सॉरी H2O। तो क्या होगा बच्चों? 1 मोल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 2 हाइड्रोजन पैदा करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड सही है, ये गलत है। तो आपका इनकरेक्ट पूछ रहा था, तो फर्स्ट और फोर्थ आर इनकरेक्ट। और ये बहुत धांसू क्वेश्चन है, सुपर। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बहुत सुपर क्वेश्चन। पक्का? ये आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? इसको देखिए आप, इस जगह को, यहाँ पे जो खाली खाली जगह है ना, जो वाइट वाइट, दैट इज एयर, मतलब वो गैस है। और यहाँ पे तो किस में आपको ये खाली जगह ज़्यादा दिखाई दे रही है? हाइड्रोजन वाले में, तो वो डबल होती है। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट डाल दी। तो बच्चों, आज हमने किए बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आज का जो सरप्राइज क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है किन किन क्वेश्चन पे मैंने 100% श्योर क्वेश्चन लिखा है, पहली बात। और एक बच्चे का नाम हमने आज 2 टाइम्स लिया है, वो कौन सा बच्चा है? क्लियर? ये दोनों चेक करिए, ढंग से बताइए, और खूब सारा पढ़िए। खूब सारा पढ़ेंगे तो घर वाले बहुत प्राउड करेंगे, अड़ोसी पड़ोसी में आग लगेगी। तो पक्का आग लगाना चाहते हैं आप, तो पक्का बहुत सारा पढ़िए, बहुत सारा अच्छी तरह से पढ़िए। ओके बच्चों, बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मैं विनय गुप्ता। बाय बाय। बोलो बाबा अम्मा की जय।